हूँ एनिमल किंगडम। जैसा कि आपको पता ही है अपन डेली लाइव करते हैं, तो आज वैसे ही एनिमल किंगडम चौथा चैप्टर शुरू हो गया। तो ठीक है, आप फटाफट शेयर कर दो जो अपने दोस्तों के पास, और मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये इसका क्वेश्चन है पहला। ठीक है, उसमें बोल रहा ए कॉन्ड्रिकॉइड्स साइक्लोस्टोमेटा, और बी है ओस्टियोथाइड्स, और डी है एम्फीबिया। तो इसका चूज द करेक्ट आंसर। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये देख लिया करो एक करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो अपने को क्या करना है, करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। तो ए में क्या है आपका, मतलब कौन सा किससे मिल रहा है, इसका जो सेम है क्लेरीज, कार्केरोड्रोन, मैगजीन, इक्टियोफिस। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप बताइए। तो एक मिनट, मैंने इसका आंसर हाइड कर रखा, तो आप बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा। एक ए में देर का ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1, डी का 3, बी में देर का ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसमें देखना है कि वो राइट रॉन्ग में से क्या पूछा है, उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। तो आप देखो ये क्या है। ठीक है, मैंने आंसर इसका अपलोड कर दिया। अब आप 2 मिनट होते ही मैं इसको उठा दूंगा, फिर इसका क्योंकि टाइम हो जाएगा। तो आप इसको देखो इसका कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग, और वो बताओ। जैसे ही 2 मिनट हुई मैं इसका आंसर रिवील कर दूंगा क्या आंसर होएगा। और सबसे पहले ठीक है, देखो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू चूज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, फटाफट करो कमेंट, मैं देख रहा हूँ। जैसे ही आपका आंसर आएगा कमेंट मेरे को दिख जाएगा। बी, ठीक है, टाइम भी हो गया। आंसर इसका सी है। सी मतलब ए में सेकेंड। हो तुमने, मैं भी तुम्हारा गलत आंसर। तो ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद देखो इसका ये सॉल्यूशन दे रखा है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने बना रखा है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, और उस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डाला था कल व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ए प्लियोमोनेरिस, ये क्या बेलोनोग्लोसस, हिरुडुनेरिया, बॉम्बिक्स, सेल्पा, और सी है एनोफिलीज, लाइमेक्स, लिमुलिस, फेरिटेमा म्यूस्का एंड पीला। इसमें से कौन से में तुम्हारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो बताओ। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें से कौन से में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। गाइज आप टाइमर आप भी अपने तरफ एक रखा करोगे, आप कितने क्वेश्चन गलत हुए वो लास्ट में मेरे को भेजा करोगे, मेरा इतने क्वेश्चन गलत हुए भैया। तो जैसे इसका टाइम हो गया, मैं इसका आंसर हटा दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। इसका आंसर है सी, यानी एनोफ्लीज, लाइमेक्स, लिमुलस। देन क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन्स। ठीक है, असर्शन ए मेंबर ऑफ द सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेज नोटोकोड्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड्स, द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, द एडल्ट, दस ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रल, नॉट ऑल वर्टिब्रल आर कोडेट्स। तो इसमें से कौन सा वो सही है वो बताओ गाइस। हाँ सही है तुम्हारा, सेकंड आंसर तुम्हारा सी है, उसमें सी था। अब राजेश्वरी इस पे इसको देखो। अब इसका मैं आंसर दिखाता हूँ। देखो ये 4 ऑप्शन दिख रहा है। ए इज ट्रू, पहला ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बी है इसका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द correct explanation of A, and D both A and R are true but R is not the correct explanation of A। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, सी। देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है, सी। आंसर ए, सी क्या बोल, बोथ ए एंड आर ट्रू। नो आर ट्रू नहीं है यार, इसमें रीजन तो सॉल्व देखना, इसमें वो आंसर नहीं था। चौथा क्वेश्चन आ गया, मैच द लिस्ट 1 एंड 2 को मिलाना है। इसमें देखो क्या देगा, प्लूरोब्रेकिया, उसके बाद देगा रेडुला, उसके बाद स्टोमकोड एंड एयर ब्लेडर। इसमें से कौन सी फैमिली में होता है, मोलस्का में होता है या टीनोफेर में होता है या ये कहते हैं ओस्टिकैटिस एंड हेमिकोडेटा में होता है, कौन सी में होता है। तो इसमें इसके ऑप्शन दे रखे 4, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा।
ए में इधर का 1 मतलब ए मतलब प्लूरोब्रेकिया में इधर का 4 हेमिकोडेटा, उसके बाद बी रेडुला टिनोफोरा, और उसके बाद सी एंड थर्ड स्टोमाकोड मतलब ओस्टिकोटाइटिस और एयर ब्लैडर मोलस्का। देखो कौन सा आंसर होगा, मैं तो जनरली रीड कर रहा हूँ, मेरे को मैं आंसर नहीं बता रहा, तो कोई इसको देख के टिक ना लगाए, मैं तो जनरली आंसर रीड कर रहा हूँ। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा। जैसे ही 5 मिनट होते ही इसका मैं आंसर हटा दूंगा। जैसे 6 मिनट हुई और मैं इसका आंसर हटा दूंगा। आंसर बी सही है, बी आएगा इसका आंसर हमारा, ये भी सही है। ठीक है, पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ आंसर को, उसके बाद क्योंकि कोई उसके बाद क्वेश्चन 5 एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, यानी एनिलिडा में सिलोम होता है, ये सब बोल रहा है। उसके बाद पोरीफेरा आर सूडो सिलोमेट्स, मतलब पोरीफेरा सूडो सिलोमेटा सी। उसके बाद एस्की हेलमिंथेज एंड एस्की हेलमिंथेज आर ए सिलोमेट्स एंड प्लेटी हेलमिंथेज आर सूडो सिलोमेट्स। तो इसमें कौन सा सही है कि इसमें एनिलिडा में ट्रू सिलोमेट होता है, ऑप्शन ए मतलब बी में है ए, सी में है सी, डी में है डी। कौन सा इसमें सही आंसर आपका, तो कमेंट करो, मतलब ए सही है, बी से कौन सा। एनिलिडा में सिलोमेट होती है नहीं होती, पोरीफेरा में सूडो सिलोमेट होती है नहीं होती। उसके बाद इसमें अगेन तुम्हारा डी आंसर है, तो बी तो देखता हूँ मैं, बी तो सही है तुम्हारा आंसर। तो बट 7 सेकंड का वेट करो क्योंकि 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो देखो मेरा, आप उधर देख रहे हो कि टाइमर चल रहा है, उधर बहुत माइन्यूट सा दिख रहा होगा। तो देखो 7 मिनट हो गई बहुत, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन 6 मैच द 1 एंड 2 को मैच करना है। तो उसके लिए देखो ए में क्या देगा, टीरोफाइलम, बी में मैगजीन, सी में प्रिसिड्स, ए में एक्जोसिड्स, इसमें हेग फिश, साफ फिश, एंजल फिश एंड फ्लाइंग फिश। तो इसमें कौन सा मैच होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए में देर का ए का सेकंड यानी टेरोफाइलम का देर का इसने साफ फिश, और मिक्सिन का देर का इसने क्या देर का बी मिक्सिन का देर का हेग फिश, एंड सी यानी टेरिस का देर का इसने थर्ड यानी एंजल फिश, एक्जोसिटस का देर का इसने 4 यानी फ्लाइंग फिश। तो इसमें कौन सा आंसर होगा। जैसे ही टाइम हुआ मैं इसको आगे कर दूंगा, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओगे। आंसर सी, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है, सी है क्या। आंसर बी है इसका यार, सी और बी में क्या अंतर है। हो तुमने 3 4 और सब सेम है। देखो एक सिंगल की वजह से गलत हो गया, ए में तुम 4 आएगा, ठीक है, गलत है तुम्हारा आंसर। तुमने आज राजस्व तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, सही से पढ़ी नहीं का। तो कोई लिखा भी हुआ है टेरोफाइलम में साइंटिफिक नेम एंजल फिश, मिक्सिन का एक फिश, टेरिस का लिखा हुआ है, देखो आप। बट मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा तो आप देख लेना। अब आज से मैं 2 PDF शेयर करूँगा, सॉल्यूशन वाले और वो बिना सॉल्यूशन वाले, ठीक है। नया क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स आर नोन अबाउट नॉन कोडेड्स। नॉन कोडेड के बारे में पूछा है। ए फेरिंग्स इज परफोर्टेड बाय गिल सिल्ट्स, नोटोकोड इज एब्सेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हार्ट इज डोर्सल इज प्रेजेंट, पोस्ट एंड टेल्स इज एब्सेंट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ये बोला नॉन कोडेड के लिए सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है इसमें, नॉन कोडेड के लिए सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। ए में है ए एंड सी, बी में ए बी एंड डी, सी में है बी डी ई एंड डी में है बी सी डी, बी एंड सी डी बी सी डी। तो ठीक है गाइस, इसका मैं आंसर बताता हूँ तुम्हें। 9 मिनट हो गई क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मिनट का ही है, तो आंसर सी है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 8th है ना। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट्स ऑफ फाइलम। मतलब कौन से फाइलम में, कौन से एडल्ट में, मतलब कौन से एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं होती। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट्स ऑफ फाइलम। कौन से फाइलम में नहीं होती। ए हेमिकोडेटा देर का, बी सिलेंट्रेट्रा, सी काइनोडर्मेटा, डी टिनोफोरा। तो इसमें से कौन से में रेडियल सिमेट्री नहीं होती। तो फटाफट आंसर करो, अभी तुम्हारे पास 30 सेकेंड हो रहा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर याद होगा तो कर दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मतलब ये याद बेस्ड क्वेश्चन है, तो मतलब जैसे आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और तुम यार आंसर के आगे क्वेश्चन नंबर भी लिख के भेजा करो कि कौन सा, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आता भी कहीं गलत हो जाए तुम आंसर दिए उसका। तो इसमें क्या आंसर आएगा राजेश्वरी। मैं आंसर को रिवील कर रहा हूँ, क्या है इसका आंसर। आंसर ए सही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाता हूँ।
द यूनिक मेमेलियन करेक्टर्स आर, मतलब यूनिक मेमेलियन का यूनिक करेक्टर्स क्या है, ये पूछा। यूनिक मेमेलियन करेक्टर्स आर यानी मेमेलियन का यूनिक करेक्टर्स, ए में देर का हेयर पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, बी में हेयर पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पिन्ना मोनोकोंडाइलिक स्केल एंड मेमोरी ग्लैंड्स, और डी में देर का हेयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो मतलब ये पूछा है कि आपके जो मेमेलियन होता है उसका यूनिक फीचर क्या है कि भाई ये चीज़ यही मेमेलियन में मिलती है, इसके अलावा मतलब वो जैसे मेमोरी ग्लैंड ही मिलता है तो वो तो है, मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा आप देखो कौन सा होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा? 9th में ए, देखता हूँ मैं क्या आंसर है। सही है, 9th में ए, टाइम भी हो गया। नाउ 10th क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कोडेट्स। कोडेट्स के लिए कौन सा रेफरेंस सही है, ठीक है ना। पहला देर का प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड डबल नर्व कोड, मतलब डोर्सल में होगा नर्व कोड, वो डबल होगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पेड फेरेंजियल गिल सेल्स, उसके बाद डी में हो गया प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट्स, मतलब हर्ट्स होगा वो डोर्सल होगा। उसके बाद ट्रायोप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट्स एनिमल्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए में देर का बी एंड सी, बी में देर का बी डी, सी में देर का सी डी और डी में देर का ए सी डी। तो कौन सा आंसर का सही होगा, ठीक है। तो गाइस बताओ, जल्दी बताओ भाई जल्दी, क्योंकि अपन 2 मिनट पे चल रहे हैं अभी भी। वैसे मैं 2 मिनट लेट शुरू किया था इसलिए तुम्हारे पास 10 सेकंड है, यू हैव ओनली 10 सेकंड्स। 11, 53, 54, 55, 56, 57, 58। उसके बाद मैं आंसर दिखा दूंगा तुम्हें। चलो मैं आंसर ए 11th में 10th में, उसके बाद मैं 11th की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये आ गया अपना 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th में पूछा कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ये क्या बोल रहा है, करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा आंसर सही है? देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होती है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, केनाल सिस्टम एंड फ्लेम सेल्स किस में होती है, ये पूछा है, ठीक है। फ्लेम सेल्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होती है? तो ये बताना आपको, मतलब एम्बीमा में होती है, स्पॉन्जिला में होती है, टीनिया में होती है, एस्टेरियस में होती है, किस में होती है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। 11th में डी। देखते हैं, 11th में डी सही है, तुम्हारा आंसर सही है। बट नाउ 12th की तरफ मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन पढ़ो गाइस। चूज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। प्लेटी एलिमेंट्स आर ट्रायोप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलेमेटिक एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद टीनोफोर रिप्रोडक्टिव बाय ओनली सेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इन टेपम फर्टिलाइजेशन इज इंटरनली बट सेक्सेज आर नॉट सेपरेट। मतलब ये बोला कि टेपम में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनली बट सेक्स सेपरेट नहीं होते। उसके बाद टीनोफोरा आर एक्सक्लूसिव मरीन डिप्लोप्लास्टिक एंड बायोलुमिनेसेंट्स ऑर्गेनिज्म। इन स्पंज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 12th में बी, ठीक है। मैं देखता हूँ बी, यू आर राइट। नाउ मैं मूव कर रहा हूँ 13 पे। 13 क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ हाइलम। ये रिपीट हुआ है तो इसका फटाफट आंसर करो भाई, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें हेमिकोडेट आएगा, सिलेटेंट आएगा, कंटोरमेंट आएगा, टिनोफोर आएगा। फटाफट इसका आंसर बताओ 13 का, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि रिपीट हुआ है तो आपको फटाफट आंसर कर देना इसका, अगर कोई नया आया तो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा मैं एक बार रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर होगा ए 20। इसका आंसर होगा 13 में ए, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ ताकि पीडीएफ जाए तो प्रेस जाए, ठीक है। नाउ 14, सॉल्यूशन को थोड़ा हाइड करना पड़ेगा नहीं दिख जाएगा। उसके बाद 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एज आर चेम्बर्ड हार्ट। चेम्बर्ड हार्ट में होता है टेरोपस, स्कोलेंडोन, हिप्पोकैम्पस, कीलोन। किसमें है मतलब चेम्बर हार्ट होता है कि हार्ट जैसे अपने ह्यूमन में 4 चेम्बर होता है, जैसे ह्यूमन का हार्ट ऐसा होता है, उसमें 4 चेम्बर होता है। तो इधर लेफ्ट, इधर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऐसा होता है। वैसे ही इसमें होता है। तो इसमें मतलब ये चेम्बर वाला हार्ट किस में होता है, ये से पूछ रहा है कि चेम्बर वाला हार्ट किस में होता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो
चैम्बर वाला हार्ट किस में होता है? टीरोपस में होता है, स्केलेटोन में होता है, हिप्पोकैम्पस में होता है, कीलोन में होता है। तो 14 में डी दिखता हूँ मेरे को भी, 14 में डी। ओके गाइस, नाउ एक मिनट इसका आंसर वापस मैं हाइड कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि PDF जाएगी तो उसके बाद ओहो सॉल्यूशन दिख गया था। तो 15 क्वेश्चन आ गया गाइस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। देखो सबसे पहले देखो ये इनकरेक्ट पूछा है, इन इस चीज़ को नोटिस करो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है विथ रेस्पेक्ट साइक्लोस्टॉम्स। साइक्लोस्टॉम्स में इनकरेक्ट कौन सा? पहला बोला कि लेक ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। उसके बाद दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जो, दे बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्वाइपिंग स्पाविंग। मतलब वो माइग्रेट कर सकते हैं डीप सी में, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? हाँ ठीक है, ए में, मतलब कौन सा इसमें सही है? किसके लिए पूछा है ये? साइक्लोस्टोमेटा के लिए। मैं एक बार इरेज कर देता हूँ आपको ताकि ये सही से दिखे। वो तो देखो, तो ये अब मैंने आपको समझा दिया। अब आपको करना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ए में AD सही है, बी में AB सही है, सी में BC सही है, डी में BD सही है। तो गाइज मैं इसको 1 महीने के अंदर खत्म करा दूंगा। उसके बाद मैं हिंदी मीडियम वाली शुरू करूँगा, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं भाई हम इंग्लिश नहीं समझ पा रहे। तो इसके बाद मैं इंग्लिश में हिंदी मीडियम का शुरू करूँगा, उसके बाद वापस इंग्लिश मीडियम, फिर टाइम बचा तो वापस हिंदी मीडियम। मतलब अभी इंग्लिश मीडियम चल रहा है तो इंग्लिश मीडियम को चलने दो, क्योंकि इनके 4 चैप्टर हो गए। कल प्लांट ट्रांसफर क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी करा के। इसका आंसर है डी, 15 में भी डी आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं 16 पे। ओ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कंपोज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तो 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। इसका किसका क्यूटिन, सेलोज, काइटिन, ग्लूकोसामाइन किसका बना होता है? इसका गाइस क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेमोरी बेस से NCERT की लाइन है। जो NCERT की लाइन क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी आंसर किया करो उसका, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। जैसे कि यार पता ही है ना ये किसका बना होता है। 15 में डी सही है, लेकिन 16 बताओ तुम, 16 में क्या आएगा? सही तो है तुम्हारा। हाँ 16 बताओ। 16 में क्या आंसर आएगा? और जैसे ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके बाद किसी को, हाँ काइटिन, नहीं काइटिन मत बताओ, आंसर सी। अगर आपको काइटिन है तो वहाँ पे काइटिन थोड़ी लिखना, आपको तो आंसर लिखना वहाँ पे। तो जिसका आंसर ये है, ठीक है। बट वहाँ पे आपको तो लिखना है ना, तो इस वजह से वहाँ पे ये नहीं लिखना, काइटिन लिख दिया, ठीक है। वो तो यहाँ तुमने बता दिया। उसके बाद 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रोप एंड गिजार्ड। क्रोप एंड गिजार्ड किस में होते हैं? वो पूछा है कि विच फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक है। इसमें पूछा ए कोरवस, कोलम्बा, कैमेरोन, बी बुफो, बेलेनोटोपेरा, बंगारस, केटल, कोलम्बा, क्रोकोडाइलस एंड पेवो, सिटिकुला एंड कोरवस। ये उसका साइंटिफिक नाम दिया है। आई थिंक मेरे को तो शायद पेवो मोर को बोलते हैं। 17 में डी, ठीक है। तो 17 में डी देखता हूँ मैं, इसका आंसर सही है। 17 में डी आंसर आएगा तुम्हारा, सही है। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसके बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18। Given the below are two statement there, one is labeled is assertion and other label is assertion. All vertebrate are coded but all coded not coded. I think ये क्वेश्चन रिपीट है, तो रिपीटेड है, इसको मैंने ऊपर बटा करवा दिया। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ 19। हाँ 19, क्या बोलते हैं, टेगमिना इन द कॉकरोच अराइज फ्रॉम। टेगमिना किससे बना हुआ था कॉकरोच में? प्रोटोथोरक्स, मिजोथोरक्स, मेटाथोरक्स एंड प्रोथोरक्स एंड मेजोथोरक्स। 18 रिपीटेड था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। 19 करो आप, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन था, उसको मैंने हटा दिया। तो उसको मैंने हटा दिया। नाउ 19 क्वेश्चन, प्रोटोथोरक्स, मिजोथोरक्स, मेटाथोरक्स, प्रोटोथोरक्स एंड मेजोथोरक्स कौन सा इसका आंसर है? ये पूछा टेगमेनाइज कॉकरोच। टेगमेनाइन कॉकरोच किससे अराइज होता है? कौन सी इसी कॉकरोच के भाग से अराइज होता है? तो उसको आपको देखना। नाउ आपके पास 10 सेकेंड हो रहा है, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा जैसे ये टाइम खत्म हुआ। बी एंड सी दो आंसर आएंगे, मिजोथोरक्स एंड प्रोटोथोरक्स। 19 में 2 आंसर आएगा, मे भी हो सकता है। इसने तो बी मिजोथोरक्स बताया, इसका सॉल्यूशन देख लो। द करेक्ट आंसर, बिकॉज द टेगमिना और 4 विंग्स, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम मेजोथोरक्स। ऑप्शन 1 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज नो विंग्स अराइज फ्रॉम प्रोटोथोरक्स।
हाँ तुमने दो क्यों कर दिया, बी आएगा इसमें, मीजोथेरिक्स से आएगा, मेटाथेरिक्स से नहीं होता। नाउ हम मूव कर रहे हैं 21, 20 था ना ये 19। हाँ एक बार मैं इसको हाइड करता हूँ लेकिन। नाउ 20, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूसिडी फैमिली। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो मतलब वही है ना कि ये तो हाउस प्लाई होती है, तो वो तो कल करवा दिया था मैंने, तो उसको निकाल देते हैं। हाँ ये हेलमेंथीज वाला करो, ठीक है। उसको जो हो गया वो देखा जाता है। 21वां करो अभी। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंथीज। मेटाजेनेसिस में दिखता है तो 20 में डी, हाँ 20 में डी सही है वो, लेकिन वो रिपीट था इसलिए मैं उसको हटा दिया, क्योंकि वो कल भी तो कराया था ना कि मैं वो जो कल नहीं परसों वाले चैप्टर में था, पहले चैप्टर में। तो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द हेलमेंथीज। Echinoderms and trypoplastic and coelomates are animals. Roundworms have organ system levels of the body organization. Complates are present in ctenophores, help in digestion. Water vascular system is characteristic of echinoderm. जिसमें से पूछा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब इसमें कितना आंसर सही है, तो यानी करेक्ट पूछा तो इसको अच्छे से नोटिस कर लेना। करेक्ट पूछा तो उसी के अकॉर्डिंग देखो। नाउ मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सही से देख पाए। भाई इसका आंसर 21 में डी सही है, तुम्हारा आंसर डी। नाउ आगे बढ़ते हैं 22। 22 में ये इसने दिया फॉलो, मतलब मैच करना, मेटामेरिज्म, केनाल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स एंड नीडोप्लास्टिक किसमें होता, तो ये आपको मैच करना है। देखो मेटामेरिज्म किसने बता रखा, पोरीफेरा में। केनाल सिस्टम तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आया था कि किसमें होता है, केनाल सिस्टम। उसके बाद एनालेडा में होता है, टीनोफोरा में होता है, पोरीफेरा में होता है, किसमें होता है। 22 नाउ 22वां क्वेश्चन आपको करना है। बाईसवां क्वेश्चन करना। अभी 1 मिनट पीछे चल रहे हैं, अभी ओवरलैप कर लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आगे पीछे होते रहते हैं। 22 में बी, 22 में, अरे 1 मिनट, 22 में सी आ रहा है यार, तुम बी में, बी और सी में तो क्या, ओ 22 में सी एंड डी। देखो तुम देखना ही तुम्हारा यहाँ पे गलती हुई है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे तुमने गलती की है, तो एक बार इसको देख लेना, तो यहाँ पे एक बार देख लेना। नाउ अपन बढ़ते 23 फाइजेलिया, लिमुलस, एनसाइक्लोस्टोमेटा, पिंसेडेटा, ये होता है ना, इसमें से मिलान देख रहा, करेक्ट आंसर पूछा है कि कौन से मिलान होता है, ठीक है। उसके बाद फाइजेलिया है देर का ए में, उसके बाद बी में देर का लिमुलस, सी में देर का एनसाइक्लोस्टोमेटा। तो आप अब देखो तो मैं तो ऐसे राइटिंग कर दिया इधर ताकि आपका आंसर डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको आंसर उधर दिख रहा है तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, तो आप बताओ। 23 में सी सही आंसर। नाउ 24, which of one of the following organism bears hollow and pneumatic long bones। pneumatic long bones किसमें होती है, तो बहुत ईजी आंसर है कि होलो बोन्स किसमें होती है, ताकि वो मतलब बताऊंगा नहीं, ये तो बहुत ईजी आंसर है। न्यूमेटिक लॉन्ग बोन किसमें होती है, यानी लॉन्ग बोन न्यूमेटिक बोन किसमें होती है, ताकि वो उड़ने में हेल्प करते हैं, तो उड़ने में इसमें कौन सा इसका आंसर होना चाहिए कि मतलब जो बर्ड्स, तो बर्ड्स का कौन सा एग्जाम्पल है वो देखो, और वही इसका आंसर होगा। 24 में तुमने ए बताया, नियोफोरॉन्स, तो सही है। उसके बाद 25 में मूवमेंट थोड़ा, उसके बाद अपन 24 में हो गया अपना, 25 पे मूव करते हैं। इसका सॉल्यूशन दीजिएगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेटिक एनिमल्स आर एक्स में प्लीबाइड बाय, मतलब नीड में आया था, प्लेटेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनेल्टा, टिनोफोरा। तो ये बायलेट्रिकल सिमेट्री एंड एसिलोमेट्स कौन होता है। 1 मिनट गाइस, अगर ट्रांसमिशन एबोरेटेड हुआ तो थोड़ा मेंटेन करना, क्योंकि कॉल आ गया था, उसको थोड़ा दिक्कत हो गया। 24 तुम्हारा सही है। 25 का देखो,
इसमें कौन सा आंसर आएगा। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करने के बाद इसकी क्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लाइव में इतना ट्रांसमिशन नहीं ले पाता है। तो कौन सा आंसर है, तो गाइज फटाफट कमेंट करो, क्योंकि इजी क्वेश्चन है यार ये, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखा हुआ याद है तो फटाफट कर दोगे, नहीं तो कितना भी टाइम लगो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो याद है तो आप बहुत जल्दी कर दोगे, नहीं याद है तो फिर आप घूमते रहो इधर उधर। ठीक है, मैं इसका आंसर रिवील कर रहा हूँ। 25 में ए, और भी 25 में ए है आंसर इसका। ठीक है, नाउ हम 26 पे मूव करते हैं। हाँ, ये क्या पूछा, ये पूछा ग्रिजियस ओलिफेगस फेस्ट एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री, बुक लंग्स, बायोल्यूमिनेसेंस, क्या देर का बायो, एक मिनट, बायोल्यूमिनेसेंस, एस्टेरियस, स्कॉर्पियन, और क्या देर का इसमें, टीनोफोरा एंड लोकिस्टा। 25 से 26 में तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि विच इज़ द करेक्ट, इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन पूछा, तो ये भी देख लिया करो करेक्ट पूछा है, कौन सा पूछा, तो ए में 4। वैसे तुम एक अगर आपको एक आंसर करेक्ट आता है, एक किससे मिल रहा तो उसके आधार पर आंसर कर सकते हो कि ग्रिग्रेस पॉलीफेगस पेस्ट किस में होता है। 26 में ए, देखता हूँ क्या आंसर है इसका, ए ही है। नाउ 27 की तरफ मूव करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पेन को ऑन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कोडेटा, कोडेटा के लिए ट्रू पूछा इसने। देखो, यूरोकोडेटा, नोटोकोडेटा एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इन वर्टिब्रेटा, नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड्स ओनली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकोडेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफलोकोडेटा। तो कौन सा इसमें सही है, तो विच इज योर करेक्ट आंसर, कमेंट। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो 27 में सी देखता हूँ, सही है 27 में सी। नाउ 28, हाँ अब आपको देखना 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मार्क सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट पूछा तो देखो इसको 60-15 पेयर्स ऑफ गिल सिल्ट्स किस में होता है। उसके बाद दूसरा पूछा हेटेरो सर्कल कोडल इन, मतलब किस में होता है, एयर ब्लेडर किस में होता है, और पॉइजन स्टिंग कौन सी है मछली जो मतलब जहरीला डंक मारती है। तो हिंदी में से ये बोलते, बट हिंदी का मैंने आज डिसाइड कर लिया कि नया ही मैं वो रखूँगा, पूरा हर चीज़ उनके अंदर नई रखी जाएगी। अभी बस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलने दो, 38 दिन में ख़त्म करा दूंगा। मैं घर जाऊँगा उस टाइम पर थोड़ा एब्रूट हो सकता है, नहीं अदरवाइज मैं रेगुलर ही करूँगा। ठीक है, जिसका क्या आंसर होगा फटाफट कमेंट करो। 28 आपको दिख रहा है 28 में क्या होगा, तो फटाफट कमेंट करो। 28 में क्या होगा, 28 में ए, देखते हैं क्या है 28 में। 28 में डी आंसर है यार, 3, 4, 1। तो देखना तुम गलत है ये तुम्हारा आंसर। उसके बाद 29 इन द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट में लीव फॉर 3 days, मतलब कॉकरोच का हेड को काटने के बाद भी कुछ दिन जग जीवित रहता है, क्यों। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, कॉकरोच में नर्वस, पहले बात तो मतलब कॉकरोच में नर्वस सिस्टम नहीं होता। द हेड्स होल्ड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब उसके बाद सी है द हेड होल्ड्स 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम वेल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डोर्सल पार्ट्स। द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो इसमें वेंट्रल पार्ट में होती है, तो इसमें कौन सा आंसर आपका गाइस कमेंट करो, विच इज योर आंसर। नाउ 29 का मैं आंसर हटा रहा हूँ, दिखा देता हूँ क्या है इसका आंसर। बी है 29 में। तुमने बताया सी हेड ऑल्सो, नहीं बी कॉकरोच ब्रीथ्स पैसिवली बाय नेटवर्क।
ठीक है। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलेमेट्स विद बायलैटरल सिमेट्री। देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा लंबा था एनसीईआरटी का, बट वो थोड़ा लंबा था। नाउ इसके बाद बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाउट हो मेरे को बता देना अभी, तो जो मतलब ठीक है जिसका जो आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी तुम 30 करो। Which of the following animals are the true coelomates with bilateral symmetry? A. Annelids, B. Adult required nutriments, C में escalmanthus, D में platyhelminthes। तो मतलब किसमें ट्रू सीलम होता है उसके साथ बायलैटरल सिमेट्री? ट्रू सीलम विद बायलैटरल सिमेट्री किसमें होता है? आई थिंक इसका आंसर का एनसीईआरटी बेस आप कर देना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, तो मैं हटा दे रहा हूँ उसको। 30 में ए सही है, बट इसी के साथ में नाउ 31 ऑर्गन। देखो कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, मतलब ये फीचर दे रखा है। उसके बाद इसने पूछा एनिमल ग्रुप विच पोजेस ऑल अबव द क्रेड, मतलब कौन सा ग्रुप का एनिमल्स ये सभी फीचर रखता है उसके बारे में इसने पूछा। ठीक है, पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलेमेंट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो ये 3 फीचर दे रखा है, और ये 3 फीचर कौन कौन से एनिमल में मिलता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कोर्डेटा, एनिलिडा, मोलस्का एंड कोर्डेटा। तो कौन से में ये सब फीचर मिलते हैं, तो उसके बारे में पूछा। तो फटाफट कमेंट करो गाइज। 31 नाउ इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 31 में ए। ठीक है, 31 में ए होगा। नाउ गाइज उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर विद रिस्पेक्टिव फाइलम, ओपीफोरा, मोलस्का, फाइजेलिया, पिनकडेटा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया तो देख बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करता है, मैं आपको बता देता हूँ। प्लेनेरिया कुछ हिंट दे दिया। उसके बाद प्लेनेरिया को देख के तो आप वैसे आंसर कर सकते हो, लेकिन प्लेनेरिया वाले से इन्होंने खेल रखा, 3 आंसर दे रही है। प्लेनेरिया को डी को किस फैमिली से आता है, तो मतलब तो उसमें ए तो नहीं होगा, इतना मैं कंफर्म कर सकता हूँ। रहेगा ये तीनों में से एक आंसर आएगा। अब आप देखो, ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि फिर लाइव क्लास का कोई फ़ायदा होगा नहीं, आंसर बता दिया तो डी में 2C पिनकडेटा, ओपिनोरिया, फाइजेलिया। तो इसमें क्या आंसर होगा आप बताओ। इसमें आंसर क्या होगा गाइस? अर्ली क्विक आंसर। 20 में सी, 20 में सी सही है तुम्हारा आंसर। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं 23। थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा यार, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आंसर मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पीलिया, फ्लेम सेल्स, पीलिया, बॉम्बिक्स, ये क्या प्लूरोब्रेकिया, टीनिया। इसमें मतलब किस में होता है, इसका ऑप्शन दरकार, तो आपको मिलाना है कौन सा आंसर है। 3 स्टेप है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया, मतलब पहले चारों को पढ़ो, फिर इसमें चारों देखो, फिर जाके इधर से ये करो, तो मतलब थोड़ा लॉन्ग कर दिया क्वेश्चन को। दिख नहीं रहा बीच में, ओहो 1 मिनट, अब दिखा? ये देखो ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा अब तो यार, अच्छे से दिख रहा है, मैं भी तो दिख रहा हूँ। वो बीच में नहीं दिखता, ओ यार उसका तो क्या ही कर सकते। तो ठीक है, लाइव में देखो, अगर जो भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम आए उसको तुम नोटिस कर लिया करो। जैसे एक वीडियो अपलोड होगा उसके बाद क्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लाइव में यार तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम रहता है। मैं 720 में ट्रांसमिशन कर सकता हूँ, 108 में ट्रांसमिशन होता नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता, होता नहीं एक्चुअली, वो ये कैप्चर ही नहीं कर पाता। ठीक है, नाउ तुम्हें देखो, पीलिया, बॉम्बिक्स, प्लूरोब्रेकिया, रेडुला, टीनिया, मेलिफिकेंसेस, बी। देखते हैं, बी सही है तुम्हारा आंसर।
नाउ इनको हटा के मैं आगे बढ़ता हूँ। नाउ 34, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं होता है, इसमें से पूछा है। एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, तो अर्थवॉर्म, ट्यूनिकेट्स, स्टारफिश एंड माउथ नहीं मूथ सॉरी, किसमें मेटामॉर्फिज्म नहीं होता, इसमें मेटामॉर्फिज्म नहीं होता। थर्टी फोर, मेटामॉर्फिज्म किसमें नहीं होता 34 में। देखो ठीक है, मैं इसका थोड़ा ये हटा देता हूँ ताकि वीडियो बनने के बाद इसकी क्वालिटी अच्छी दिखे, उन लोगों को दिक्कत नहीं है। एक बार मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा यार, अब तो अच्छी बड़ी स्क्रीन दिख रही है, इतनी बड़ी लैपटॉप की होती है। बताओ गाइस कौन सा आंसर होगा 34 में। ठीक है, मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। टाइम हो गया, 1 मिनट पीछे हो गया यार काम का। इसका आंसर है ए 38 का गया अर्थवॉर्म। ठीक है, 35 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट किसका हेमिकोडेट्स स्टार्ट विथ कोडेटेज। ऐसे मतलब बोला कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट्स हेमोकोडेट्स शेयर विथ कोडेट्स इज, मतलब जो ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर हेमिकोडेट का जो ये किसके साथ शेयर कर रहा है, कोडेट के साथ, वो फीचर बताओ आप, ऐसा कौन सा फीचर है। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, फेरिंग्स विद गिलस्लेट, फेरिंग्स विदाउट गिलस्लेट। नंबरिंग गलत हो गया है ना, ठीक है उससे कोई नहीं। तुम्हारा 34 में सही तो आंसर है, तुमने ए बताया, यही आंसर उसका। ठीक है 35 करो भी, 35 में बी। फेरिंग्स विद गिलस्लेट सही है तुम्हारा आंसर। नाउ 36, विच अमोंग दीज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। इसमें से एक्वाटिक एनिमल्स कौन से, मतलब करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। ए में डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगोन्स, व्हील, डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगोन्स, व्हील, सील्स, डी में सील्स, डॉल्फिन, शार्क्स। मतलब करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगोन, व्हील्स, डॉल्फिन, सील्स, ट्राइगोन्स, व्हेल, सील्स, सील्स, डॉल्फिन, शार्क्स। तो इसमें कौन सा करेक्ट है। अब ये तो देख सकते, डॉल्फिन किसे बोलते हैं। डॉल्फिन तो जो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, तुम देखो 36 में बी सही है तुम्हारा आंसर। नाउ 37 क्वेश्चन। 37 गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, कहते पेरिसो डेक्टाइला, केलाबेलस, फेरस, इक्विडी। यार ये क्वेश्चन तो मेरे को अजीब से लगा। ठीक है, देखो 1 मिनट, अब शायद अच्छा दिख रहा है। मैं ऐसे लगा कि मैं ज़्यादा फ्रेश कर देता हूँ तो सही से दिखते नहीं है क्वेश्चन। अब आई थिंक अच्छा दिख रहा है, बेटर क्वालिटी में दिख रहा है। अभी मैं इसको यहाँ से भी पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा आंसर देखा जाता है सही है 36 में ए, 37 में ए, 36 में क्या, सॉरी गाइस। नाउ 38, इन केस ऑफ पोरिफेरेंस में द स्पोंगियल इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स कोलेट। इसे क्या बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं 37 में ए ओस्कुला, बी कोइनोसाइट्स, सी मेजेंगियल सेल्स, डी ओस्टिया। विच इज योर आंसर। Which is your answer guys, comment fast। $38 ये भाई एनसीईआरटी बेसिस है। थोड़ा यार कॉल आ जाता है बीच बीच में, उसकी वजह से ट्रांसमिशन का बिगड़ जाता है।
ठीक है, देखो गाइस क्या आंसर आएगा 38 में। मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर होगा, आप बताओ नहीं तो मैं कमेंट हटा रहा हूँ। दिख रहा है वैसे आपको क्वेश्चन? इसका आंसर होगा बी, बी कोइनोसाइट्स। ठीक है, नाउ 39 क्वेश्चन नीट 2000। तो इसमें क्या पूछा इसने? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, ऑल मेमल्स आर विविपेरस, ऑल साइक्लोस्टोमर्स डू नॉट पासेज जो एंड पेयर फिन्स, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्स हार्ट, ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपेरिकुलम। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर आएगा? मेमल्स विविपेरस होता है, या साइक्लोस्टोमा नेपाली जो पेड़। उसके बाद रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ऑल फिशेस हैव गिल्स कवर्ड विथ ओपेरिकुलम। तो इसका आंसर बताओ गाइस। मैं इसका आंसर में रिव्यू करने जा रहा हूँ। पूरा टाइम दिया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं पहले इसका आंसर नहीं करूँगा तब तक आप आंसर नहीं करोगे। अगर आप टाइम से नहीं करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि और भी मतलब जैसा कि फिर क्या वीडियो भी उससे वो होता है कि यार वो मतलब उसका भी 1 मिनट की कर रखा है ना पूरा सिस्टम। तो मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी। ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। कौन सा करेक्टरिस्टिक बर्ड एंड मैमल्स के द्वारा शेयर नहीं किया जाता? विविपेरिटी, वार बर्ड नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स। मतलब ये से पूछ रहा है कि बर्ड्स एंड मैमल्स में कौन सा फीचर अलग अलग है और दोनों फीचर सेम है, उसके अलावा जो फीचर है वो मतलब सेम नहीं है और सब फीचर सेम है। तो विविपेरिटी, कई दोबारा कमेंट क्यों नहीं आ रहे? ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप कमेंट कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वो गाइस मैं 2015 तक के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। 2015 तक में जितने क्वेश्चन होंगे नीट के वही सोल्व कराऊंगा, उसके बाद नहीं कराऊंगा, क्योंकि फिर तो वैसे तो यार कुछ कमी नहीं है क्वेश्चन की। 10 साल के क्वेश्चन कराना है तो वैसे तो फिर यार टाइम भी बहुत चला जाता है, उतना है भी नहीं अपने पास। और अब इसका आंसर ए विविपेरिटी नहीं शो करता। देन इसके बाद इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच रहा हूँ मैं। 41 मतलब ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करस्पेंडिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मतलब कौन सा फीचर हमेशा के लिए सही है इसके लिए? पोजेज माउथ विथ इन अपर लो जो, चेम्बर्ड हार्ट विद इनकम्प्लीट डिवाइड वेंट्रिकल, कार्टिजिलिनस एंडोस्केलेटन्स, विविपेरस। मतलब कौन सा इसमें सही है? राजेश्वरी तुम वीडियो देख रही हो नहीं, लेकिन तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा। क्या तुम कमेंट कर रही हो या नहीं आ रहा? ऐसा भी हो सकता है। ये कौन सा आंसर होगा? देखता हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हारा आंसर नहीं आता तो उसके बाद मैं हटा दूंगा। उसके बाद देखो इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी, कार्टिजिलिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्टाइटिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को क्या नहीं होता? पेरोपोडिया, जॉइंट अपेंडिजेस, कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मतलब इसमें तो कौन सा फीचर है जो इसमें नहीं होता फाइलम आर्थ्रोपोडा में? तो उसके अलावा ये सब होता है, तो आप बताओ को क्या नहीं होता? तो फटाफट गए, फटाफट। ठीक है, जिसका भी टाइम हो गया मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है पेरापोडिया। पेरापोडिया इसका फीचर नहीं है। नाउ 43, body having meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellate cells and indirect development,
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, मतलब कौन से फाइलम का करेक्टरिस्टिक्स है? मोलस्का, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा, मतलब इसमें से किसका ये करेक्टरिस्टिक फीचर है? मोलस्का का है, प्रोटोजोआ का है, सिलेंट्रेटा का है, किसका है? ठीक है, आपके पास पूरा मतलब 46 पे मैं हटा दूंगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता गाइस। मोलस्का का है, प्रोटोजोआ का है, सिलेंट्रेटा का है, किसका है? इसका आंसर क्या होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका आंसर है डी, पोरीफेरा। नाउ 44, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस का मीनिंग क्या है ये बोल रहा है? अकरेंस ऑफ द ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द सिक्वेंटिंग बॉडी, पार्थोजेनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, अल्टरनेट जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। नाउ गाइस फटाफट इसका आंसर बताओ, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। टाइम हो गया इसका, मैं इसको उठा देता हूँ, उसको उठा दिया, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया। अब नाउ इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ, डी है इसका आंसर गाइस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ये बोला है कि ए जोलीफिश विच हैज एग्स, फ्रेश वाटर एंड वूज एमोस क्या लिखा हुआ है, सॉरी, अमोसिट्स लार्वा आफ्टर मेटाफॉर्मोसिस रिटर्न टू ओशियन इज, मतलब मेटाफॉर्मोसिस करके वापस उसमें आ जाती है, तो वो कौन सी फिश है? मैगजीन है, इप्टाटेरिटिस है, पेट्रोमाइजियन है, नियोमैगजीन है, कौन सी है? वो नाव क्वालिटी ठीक आ रही होगी, बीच में वो बिगड़ गया था, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है बी, पेट्रोमायोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपेरासाइट्स ह्यूमन डज नॉट शो विविपेरिटी, मतलब कौन सा एंडोपेरासाइट्स है जो विविपेरिटी शो नहीं करता? तो ट्राइकेनियला स्पाइरलिस, एस्केरियस लुम्बरिगिडिस, एनसाइक्लोस्टोमेटा डुडेनली, एंडोरोबियस वर्मिकुलरिस। यार ये क्वेश्चन पता है हमारे एमबीबीएस में भी आते हैं, लेकिन हम इसका क्या पूरा लार्वा पढ़ते हैं, इसका चार्ट क्या होता है? एस्केरियस लुम्बरिगिडिस एक लार्वा होता है, इसकी फीमेल का मतलब मेल में से घुमा होता है, फीमेल इसकी बड़ी होती है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब ये डिजीज़ कर देता है, जैसे कि मतलब क्या ही है, छोड़ो तुम अभी, क्या ही कुछ काम की चीज़ है नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा फटाफट कमेंट करो। अब इसका आंसर मैं रिवील करता हूँ, एंडोरोबियस, ट्राइचिनिला स्पाइरलिस, एस्केरियस लुम्बरिगिडी, एनसाइक्लोस्टोमेटा डुडेनली, एंडोरोबियस। नाउ इसका आंसर है गाइस ए, ट्राइचिनिला स्पाइरलिस। बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिव कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब एनी एक्सेप्शन। तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जो एब्सेंट इंटेगुमेंट विदाउट स्केल्स पैड एंड अपेंडिज, साइक्लोस्टोमेटा, बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, स्किन मोस्ट ग्लैंडुलर, 4 limbs फ्रॉम विंग्स, लंग्स एंड विथ एयर सेक्स, एवीज, मेमरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ने 2 पेयर ऑफ लिम्स, मेमेलिया। उसके बाद ये क्या दे रखा है इसने, माउथ वेंट्रल गिल्स विदाउट ओपेरिकुलम, स्किन पेप्लेकोइड स्किल,